एवरीवन, आई एम रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ मरकरी की। मरकरी ट्रांजिट करते हैं अराउंड 20 डेज एक जोडिएक साइन में रहते हैं और फिर ट्रांजिट कर जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मरकरी राइट नाउ धनु राशि में है, सेजिटेरियस में है, और वो ट्रांजिट करने वाले हैं मकर में, कैप्रिकॉर्न में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्या है, मरकरी क्या है, मरकरी इज़ बिजनेस रिलेटेड ज़्यादा उनका होता है। Mercury is a trading, sales, marketing, your business, communications, how you talk with others, your vocabulary, आपकी कॉन्टैक्ट्स, आपकी बात करने का तरीका, आपकी सिंगिंग स्किल्स एंड ट्रेडिंग, जैसे मैंने बताया, आपके कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन विद द अदर, कि आप लोगों से किस तरह से कॉन्टैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और बिजनेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मरकरी कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस को ज़्यादा आई कैन से सिग्निफिकेंट होते हैं बिजनेस के। जॉब के भी होते हैं, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, या आप का काम, यू आर ए लॉयर, इवन यू आर ए स्टूडेंट, यू आर आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें जो है मरकरी के ही इन्फ्लुएंस में आती है सारी चीज़ें। ओके, आपके नेबर्स, आपके सराउंडिंग पीपल्स, जो जो लोग आपके आसपास रहते हैं, जो आप आसपास जो काम कर रहे हैं आपके आसपास में, कलीग्स, नेबर्स, फ्रेंड सर्कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपके यंगर सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन हैं या आपके साथ बराबर वाले भी हैं, वो सारी चीज़ें जो है मरकरी कंडक्ट करता है। अभी स्पेशल इसलिए है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है मरकरी का ट्रांजिटिंग, बिकॉज मरकरी कैप्रिकॉर्न्स में जा रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया, मरकरी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपके करियर को, बिकॉज करियर को रिजेंबल कर रहे हैं इस वक्त। आपके जॉब को ले लूँ या आपके मैं बिजनेस को ले लूँ, तो मरकरी जो है कैप्रिकॉर्न्स में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न्स क्या है, कैप्रिकॉर्न इज अ 10th जोडिएक साइन इन कालपुरुषा कुंडली। तो अब मरकरी 10th हाउस क्या है, आपका करियर है। ठीक है, कालपुरुषा कुंडली में मरकरी जब 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सारे ही जोडिएक साइन को स्पेशली आपके करियर में इफेक्ट डालने वाले हैं। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। उसके अलावा 10th हाउस है आपका करियर हो गया, आपकी अथॉरिटी हो गई, आपके वो लोग जिनसे जो अथॉरिटिकल लेवल पे होते हैं, बॉसेस, गवर्नमेंट, उन सब लोगों से आपका कम्युनिकेशन क्या चल रहा है, आपके फादर फिगर, या आपका किस तरह से उनके साथ में कॉन्टैक्ट्स है, या क्या चीज़ें अटक रही थी वो क्या पूरी हो जाएंगी, या इन क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये सारी चीज़ें मरकरी इस वक्त कंडक्ट करने वाले हैं। 20 दिन के लिए खाली यहाँ पर रहेंगे, 7 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक कैप्रिकॉर्न्स में रहने वाले हैं, ट्रांजिट करने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न राशि है सैटर्न की, और सैटर्न इस वक्त है 11th हाउस में। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन मिल रहा है मरकरी का, 10th और 11th दोनों का ही मिल रहा है, क्योंकि 10th हाउस में सैटर्न की राशि में वो ऑलरेडी है, और सैटर्न ऑलरेडी खुद की राशि में 11th में। तो 10th में करियर को भी आप वो इफेक्ट कर रहे हैं, और 11th हाउस को भी इफेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सैटर्न ट्रांजिटिंग इन 11th हाउस राइट नाउ। इन्हें कालपुरुषा कुंडली की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त राइट नाउ। और कालपुरुषा कुंडली में ही मरकरी जो है सिग्निफिकेंट है, यानी कारक है, तीसरी और छठी आपका जो हाउसेज है उसका। ठीक है, छठा हाउस है अर्था क्षेत्र, आप किस तरह से पैसा कमाते हैं। ठीक है, कितने आपके एनिमीज़ हैं, कितने एनिमीज से आपका झगड़ा हो रहा है, आपने कितने लोन्स लेकर के आप बैठे हुए हैं, या आपकी हेल्थ का क्या लेवल चल रहा है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें कंडक्ट करते हैं मरकरी। अब मरकरी आ रहा है 10th हाउस में। सारे जोडिएक साइन के बारे में डेफिनेटली बताने वाली हूँ। 20 दिन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत छोटा पीरियड है 20 डेज, बट इफेक्ट तो पड़ेगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि 10th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और 10th हाउस का ही ट्राइंगल बनता है 6th हाउस में। ठीक है, 2nd, 10th एंड 6 दीज आर द ट्राइंगल फॉर द अर्था क्षेत्र। तो जब 6th हाउस का जो कारक तत्व है वो 10th हाउस में आ रहा है, डेफिनेटली आपके करियर में एक अच्छे लेवल पे उछाल जरूर डेफिनेटली देगा। सपोर्ट सिस्टम तो मिलने वाला है, डिपेंड्स ऑन योर कि कहाँ पे आपका मरकरी बैठा हुआ आपके हॉरोस्कोप में। ठीक है, बात करते हैं जोडिएक साइन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज की। एरीज वालों के लिए 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं कुछ रुकी हुई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो करियर से रिलेटेड थी, जहाँ की आपको लग रहा था कि स्टॉप हो रहा है बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी लेवल, बिकॉज ऑफ द आई कैन से कम्युनिकेशन लेस हो रहा था। डेफिनेटली इस समय आपको अपने करियर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, सिर्फ आपको उसको देखना है। और अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से मिलेगी, सराउंडिंग पीपल से, बिकॉज करियर इज वर्कर इज सराउंडिंग पीपल है आपके 3rd हाउस का, और 6th हाउस का मालिक है। अब मैं बात
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब मैं बात करती हूँ आपके हाँ, मैं एरीज की बात कर रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कोई कम्युनिकेशन आपके साथ हो रहा है, कहीं से आपको कोई जॉब ऑफर आ सकता है। उसके अलावा रूटीन इनकम आपकी बढ़ सकती है। दिस इज़ वेरी 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 गुड टाइम फॉर योर करियर। 10th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट होना अच्छी जगह है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपके इनकम भी के बढ़ने के भी सोर्सेज बढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू 20 डेज। मैं एम टॉकिंग अबाउट द एरीज। अब बात करती हूँ मैं टॉरस पीपल की। टॉरस पीपल के लिए आ रहा है ये 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सॉरी 9th हाउस में ट्रांजिट करते हैं, सॉरी 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। टॉरस पीपल के लिए पहले वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा था, बिकॉज अब 8th हाउस दुष्टाना प्लेस में मरकरी ट्रांजिट कर रहे थे आपके, ठीक है। लेकिन अभी हो रहे हैं वो 9th हाउस में। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के द्वारा आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और आपके लव वंस के द्वारा भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। लेकिन रूटीन इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके 2nd हाउस और आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं मरकरी। यस, तो रूटीन इनकम आपकी बढ़ने की तैयारी है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। डेस्टिनी प्लेस में मरकरी आके बैठे हुए हैं आपके, ठीक है। टॉरस पीपल के लिए एक बहुत अच्छा सा टिप मैं राइट नाउ भी देना चाह रही हूँ तुरंत से, वो ये है कि सरस्वती माता की आराधना कीजिए, गणेश जी भगवान की आराधना कीजिए। दिस इज वेरी गुड फॉर यू। रिचुअल प्लेस पे आके बैठे हैं, ब्लेसिंग्स देंगे। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, या मन मुटाव हो रहा था, डिबेट्स हो रहा था, या वर्बली लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उन सब चीज़ों को जो है फ्रॉम योर फैमिली ऑल्सो और फ्रॉम योर लव वंस ऑल्सो, तो उन सब चीज़ों को वो एक ख़त्म हो जाएगी वो सब चीज़ें, ठीक है। रूटीन इनकम बढ़ेगी, क्योंकि करियर वाली जगह की बात कर रही हूँ मैं बार बार में। तो करियर इज योर रूटीन इनकम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा फ्रॉम योर डेस्टिनी ऑल्सो। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। और बैंक भी भरेंगे आप, 2nd हाउस योर बैंक प्लेस ऑल्सो, ठीक है। तो अच्छा समय है आपके लिए, नो डाउट। आपको सिर्फ इस समय कैश करना है, अपनी कमाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी रूटीन इनकम की तरफ ध्यान दीजिए कि किस तरह से बढ़ा सकता हूँ, किस तरह से मैं पैसे जोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 8th हाउस में दुष्टाना प्लेस, बट और जेमिनाइज का स्वामी खुद ही मरकरी है। आपको जहाँ से भी आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, दैट इज योर मदर या आपका होम टाउन, ठीक है। स्टेबिलिटी आपको, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है कि 8th हाउस से दुष्टाना प्लेस है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका करियर बिल्कुल डाउन की तरफ जा रहा है, या आपका थॉट प्रोसेस 8th हाउस की तरफ सोचेगा इस वक्त। मैं मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, स्पेशली मेरी करियर को लेकर के, या बिल्कुल डाउन होता हुआ फील कर रहा हूँ, बिकॉज 1st हाउस का स्वामी है। थॉट प्रोसेस तो 1st हाउस का ही चल रहा है ना। 1st हाउस का स्वामी जाकर के 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें आपके साथ हो रही है जेमिनाइज वालों के लिए, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त डाउन फील करेंगे। 8th हाउस जो डाउनिंग, धरती के अंदर वाला सामान है, आपको लगेगा मैं खड्डे में चला गया हूँ, स्पेशली रिलेटेड योर करियर, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, दैट इज योर मदर, आपका होम टाउन, आपका वो जगह जहाँ आप रह रहे हैं, आपका कंफर्ट जोन, आपका घर, तो वहाँ से आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्रेस फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज कम्प्लीटली आई कैन से फिनिश हो रहा है, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, चटपटा रहा हूँ, तो आपकी मदर की ब्लेसिंग लीजिए, उनकी एडवाइस के हिसाब से काम करिए। और जहाँ तक हो सके इस वक्त किसी भी तरह का ट्रिप मत लगाइए। 8th हाउस है तो कहीं ना कहीं आपको अवॉइड कीजिए किसी तरह का ट्रिप लगाना, बाहर जाना, या आई कैन से वेन यू टॉकिंग विद समवन, तो आपकी वर्ड्स पे भी आपको ध्यान रखना है। हर्टिंग वाले वर्ड नहीं बोलने किसी को भी, ठीक है। तो इस समय को थोड़ा सा आपको रिलैक्स होकर के गुजारना पड़ेगा, और मेडिटेशन कर सकते हैं। काम लीजिए, बी काम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब मैं कैंसर्स वालों की बात करती हूँ। कैंसर्स वालों के लिए 7th हाउस में ये ट्रांजिट करना है। यस, 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कैंसर्स वालों के साथ में जो सीन चल रहा है, आप इसका जो 8th हाउस और 7th हाउस दोनों को ही मिलकर के इफेक्ट डालने वाले हैं, बिकॉज शनि की राशि में इस वक्त मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं। कैंसर्स वालों की बात कर रही हूँ। अब वो 8th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट दोनों का मिलके आ रहा है। पहली चीज़ ही कहीं ना कहीं कैंसर्स वालों का आपके 12th हाउस का और आपके 3rd हाउस का ये कारक मालिक है, ठीक है। आपके हॉरोस्कोप में मरकरी की बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो खर्चे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ में मनमुटाव वाली स्थिति बढ़ सकती है, या कुछ तरह के खर्चे बढ़ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके फ्रेंड सर्किल में है और अब आप उसको कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर और योर बिजनेस पार्टनर टू, बिकॉज अब 3rd हाउस का मालिक भी है और आपके 7th हाउस में वो ट्रांजिट कर रहा है। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा या आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट मिले, कोई आपका लाइफ बिजनेस पार्टनर बने, आपका कोई फ्रेंड है, कन्वर्ट इनटू योर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, बिकॉज बिजनेस की बात करूँ ज़्यादा, करियर की बात कर रही हूँ। खर्चा बढ़ेगा,
इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको आपके बिजनेस में इस वक्त। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं और कुछ उनके साथ भी खर्चे वाली बात हो सकती है, बिकॉज 12th हाउस का भी आपका ये स्वामी है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, अनाप शनाप खर्चे ना करें, ऐसे लोगों के साथ मित्रता ना करें जो कि आपको बैड हैबिट्स की तरफ लेके जाएं। सोच समझ के बिजनेस भी आपको सोच समझ के करना है। हो सकता है कि आपका बिजनेस डाउन हो जाए या अप हो जाए, लेकिन ऐसा डेफिनेटली होगा कि आपका कोई भी फ्रेंड आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बनने की तैयारी में होगा। खर्चे की ध्यान दीजिए, हेल्थ का ध्यान दीजिए, बैड हैबिट से दूर, दिस इज वन थिंग ओनली यू कैन डू दिस। और बोलने में भी सावधानी रखिए व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, स्पेशली फॉर पार्टनर्स। तो आप किस तरह से बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू विद अलर्टेशंस। बात करते हैं लियोज वालों की। लियोज वालों के आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं अर्थात क्षेत्र। लियोज वालों के लिए ये समय आपके बिजनेस को बढ़ाने का बहुत अच्छा लेवल हो सकता है। आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको कोई ऐसा आइडिया आ सकता है कि हाँ मुझे ये काम करना था और मैंने काम नहीं किया, बिकॉज आपके 11th हाउस का भी ये मालिक है। आपके 11th हाउस का मालिक है और आपके 2nd हाउस का मालिक है, तो बैंक प्लेस का मालिक है, इनकम बढ़ेगी आपकी। और अर्थ क्षेत्र में आकर के बैठे हैं। हेल्थ का तो ध्यान आपको रखना ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि सैटर्न ऑल्सो इन ट्रांजिट इन 7th हाउस। 7th हाउस इज वो जगह है जहाँ के आपका बिजनेस होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकम बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपके इनकम के सोर्स आपको मिल सकते हैं, आपके बैंक प्लेस बढ़ सकता है, एफडीज करा सकते हैं, फिक्स असेट्स हो सकती है। 2nd हाउस और 11th हाउस का मालिक होने की वजह से आपकी इनकम में इजाफा होगा, डिजायर प्लेस में इजाफा होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। और 14 फरवरी के बाद आपका समय ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सन इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस में। जैसे ही सन आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे 14 तारीख को, तो 14 तारीख से 14 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी का समय फॉर द लियोज पीपल अमेजिंग। अर्निंग्स, बिजनेस, बैंक प्लेस, डिजायर प्लेस, एवरीथिंग विल बी फील शुड कि मेरा बिल्कुल आई फील गुड राइट नाउ, दिस इज रियली अमेजिंग टाइम फॉर यू, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ वर्गोस पीपल की। वर्गोस पीपल्स के लिए आप क्या आ रहे हैं 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। वर्गोस पीपल के लिए 5th हाउस अच्छा जगह है, नो डाउट बुरा जगह नहीं है फॉर की ट्रांजिटिंग ऑफ द, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड खुद ही मरकरी है, 5th हाउस में आ रहा है, रूटीन इनकम बढ़ेगी, पहली चीज़ ये। लव वन से साथ रिलेशनशिप बन सकता है, बहुत अच्छी बात है। बट उसके अलावा आपके 10th हाउस का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपको करियर में स्पेशली इजाफा, स्पेशली उछाल यू कैन से आपको मिल सकता है। रुका हुआ करियर में कुछ अच्छी गति आ सकती है, रूटीन इनकम बढ़ सकती है, क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, या अब तक अगर आपको कुछ लग रहा था कि मैं फ्री हूँ या फ्री बैठे थे, आपके पास जॉब नहीं थी, बिजनेस नहीं था, तो ये समय है कि आपको कोई अच्छा जॉब या बिजनेस मिल सकता है। अच्छा समय आपके लिए। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ मैं। सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन 6th हाउस, तो कहीं ना कहीं सैटर्न भी 6th हाउस में, अर्थ क्षेत्र में है, कर्म आपको करवा रहे हैं, तो कर्म तो करने पड़ेंगे, दौड़ना तो पड़ेगा, इजीली नहीं है ये चीज़। बट आपके 10th हाउस का और 1st हाउस को स्वामी होकर के 5th हाउस में आके बैठा है। हो सकता है कि आपको इस वक्त अगर आपके लव वंस के साथ भी आपको कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिले जिससे आप बिजनेस के लिए चले जाएं, या आपकी थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए। सबसे पहले 6th हाउस सॉरी 1st हाउस का स्वामी है। थॉट कीजिए, अपने प्लानिंग्स को निकाल के लाइए, अपने जो आप सोच रहे थे मुझे करना है लाइफ में, बिजनेस से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, बाहर निकालिए उस चीज़ को। और रिस्क लेने से घबराइए मत, रिस्क लेने से मत घबराइए, बाहर निकालिए अपने प्लानिंग्स को, उस चीज़ को, थॉट प्रोसेस को बाहर निकालिए, आपका काम डेफिनेटली होगा, स्पेशली रिगार्डिंग योर करियर। दिस अच्छा समय आपके लिए। अब मैं बात करने वाली हूँ लिब्राज वालों की। आपके 4th हाउस में ये ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। यस, 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, अच्छा समय, नो डाउट है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इट्स योर होम टाउन, अपने घर के लिए कोई अच्छा समय चीज़ खरीद सकते हैं। उसके अलावा आपके ये 3rd हाउस का और रिचुअल प्लेस के स्वामी भी हैं आपके, ठीक है। नहीं सॉरी, आपके 12th हाउस का और रिचुअल प्लेस का स्वामी है बुध है जो। तो कहीं कहीं क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम तो मिलने वाला है फ्रॉम योर डेस्टिनी प्लेस। आप रिचुअल्स कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं ना कहीं अपने होम टाउन में यू फील गुड। अपने घर के लिए कोई खर्चा कर सकते हैं कि मुझे मेरे घर में ये चीज़ लगानी थी, ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं या खूबसूरत बना सकते हैं होम टाउन से रिलेटेड, या हो सकता है आपका ऑफिस या बिजनेस आप घर से शुरू करें, कैन बी पॉसिबल दिस थिंग। और आपके फादर का भी आपको सपोर्ट मिलने की संभावना है। ये बिजनेस से रिलेटेड सारे काम हो रहे हैं, बिकॉज कालपुरुषा कुंडली में
कैप्रिकॉन से 10th हाउस इज योर बिजनेस प्लेस, योर करियर प्लेस। तो कहीं ना कहीं फादर का सपोर्ट सिस्टम, डेस्टिनी का सपोर्ट सिस्टम फॉर योर बिजनेस, फॉर योर स्टेबिलिटी। खर्चा करना पड़ेगा, बट ये बात का ध्यान रखिए, बैड हैबिट से दूर रहिएगा। लिबरल्स वालों की बात करेंगे इस वक्त। कीप काम, स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, सोचिए इस चीज़ को मैं ज़्यादा बेटर तरीके से कैसे बना सकता हूँ। घर से ही कोई शुरुआत कीजिए, घर से ही स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग होते हैं कि उनको घर से ही वो बिज़नेस करते हैं, तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर द कि घर से आप बिज़नेस करें, घर से ही आप शुरुआत करें। आप महिला है, पुरुष है, जो भी है, घर पे आप ऑफिस खोल लें अपना, अपने बिजनेस से रिलेटेड, या ऑनलाइन बिजनेस करें, या जो घर में बैठ के हम करते हैं, यूट्यूबर हैं तो घर पे बैठ के हम काम करते हैं, तो कैन बी पॉसिबल आप घर से कोई इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा समय है आपके लिए, घर को ही जांचिए, ठीक है, आपके होम टाउन को। अब मैं बात करती हूँ स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 3rd हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त। 3rd हाउस ऑलरेडी से कालपुरुषा कुंडली में जो है वो आता है आपके जेमिनाइज का ही घर है, ठीक है, यानी कि बुध का खुद का घर है, ठीक है, वहाँ पर वो ट्रांजिट करें, पहली चीज़ ये होगी। अब आपके 11th हाउस का भी स्वामी है, उसके अलावा आपके 8th हाउस का भी स्वामी है। अपनी इनकम को इन्वेस्ट नहीं करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग फॉर द स्कॉर्पियोज पीपल। कॉन्टैक्ट्स को बढ़ा सकते हैं इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पर। उसके अलावा अपनी इनकम्स को बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी को उधार नहीं देना है, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचना है। इस वक्त आपको सिर्फ इनकम इकट्ठी करनी है, और आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट्स, आपके सराउंडिंग लोगों से, या आपके आप जिन लोगों से कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, जो आपके कैन से बढ़ सकता है कॉन्टैक्ट, और उनके साथ आपको किसी भी तरह की आई कैन से इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने इस वक्त इन्वेस्ट किया किसी भी तरह का, तो हो सकता है कि वो बैड डेट्स में चला जाए, ये पैसा आपका डूब जाए। और अगर आपने उधार ऑलरेडी से दे रखा है, तो आप उसको कॉल कर सकते हैं कि आई नीड माई मनी बैक राइट नाउ। तो हो सकता है कि वो चीज़, क्योंकि इनकम प्लेस भी है और 8th हाउस भी है, देखिए पैसा डूब भी रहा है लेकिन कमा भी रहे हैं, और आप 3rd हाउस में आके बैठ गए। कम्युनिकेट कीजिए उन लोगों से जिनको आपने पहले से पैसा दे रखा था, वो हो सकता है कि आप इस वक्त उसको निकाल लें, या उधारा पैसा दिया था, इंटरेस्ट आप कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट योर मनी राइट नाउ। फ़ोन कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए लोगों से, कम्युनिकेट कीजिए लोगों से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पस। वे ऑफ टॉकिंग आपकी लेस होनी चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सजिटेरियस वालों की। आपकी ये 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, मैं राइट और रॉन्ग? या आई एम राइट। सेजिटेरियस वालों की बात करती हूँ। सेजिटेरियस वालों के 2nd हाउस में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस वक्त शादी का ऑफर मिल सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, और फ्रॉम योर फैमिली साइड भी मिल सकता है, और फैमिली के साथ या आपके स्पाउस के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं, क्योंकि आपके 2nd हाउस का और 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, आपके 7th हाउस का और 10th हाउस का वो कारक है। हो सकता है इस वक्त आपका स्पाउस कोई अच्छा जॉब करे, बिजनेस करे, स्टार्ट कर दे, या आप अपने स्पाउस को ही अपना पार्टनर बना लें इन योर करियर, या हो सकता है कि आपका जो ऑलरेडी से पार्टनर है वो आपका स्पाउस में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज आपका फैमिली बढ़ने की संभावना नजर आ रही है मुझे, फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस, सपोर्ट फ्रॉम योर 7th हाउस, रिलेशंस मेंटेन, रिलेशन 7th हाउस रिलेशंस ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बन सकती है। और 2nd हाउस योर फैमिली प्लेस, तो कहीं ना कहीं आपका स्पाउस आपकी फैमिली में एंट्री कर सकता है, सॉरी आपका बिजनेस पार्टनर आपकी फैमिली में एंट्री कर सकता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, फैमिली बढ़ सकती है, बिजनेस पार्टनर कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर कैन बी कन्वर्ट इन योर बिजनेस पार्टनर, तो ये चीज़ें बन सकती है। अच्छा समय है, क्योंकि 10th हाउस का स्वामी भी है आपका, ये सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं, यस। तो अच्छा समय आपके लिए, अर्था क्षेत्र के लिए अच्छा समय है। 2 अर्था क्षेत्र आपके इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं, 10th एंड 2nd। बैंक भी भरेंगे। अगर आप ऑलरेडी से कोई बिजनेस में है, तो अपने स्पाउस को इसमें पार्टनर बना सकते हैं, गेन मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। आपको तो 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 1st हाउस में ट्रांजिट करने का मतलब ये है, सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं आपकी, और अर्था क्षेत्र आपका 6 में भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस वक्त यू फील कि मुझे कुछ नया करना है, पहली चीज़ तो ये, और आपको डेस्टिनी भी साथ देने वाली है, ये बात भी हो सकती है। कहीं ना कहीं यू फील दैट कि मुझे कुछ नई चीज़ करनी है, मुझे कुछ नया करना है। आपकी जो थॉट है ना, वो बिजनेस की तरफ चला जाएगा इस वक्त, जस्ट जंप द बिजनेस। अगर आप ऑलरेडी जॉब में भी हैं तो बिजनेस की तरफ जाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, हो सकता है आप प्लान करें कि मुझे बिजनेस करना है मेरी ज़िंदगी में, हो सकता, तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती है। अपनी हेल्थ का थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके अलावा दुश्मनी मोल नहीं लेनी किसी से भी बिजनेस करते समय, या किसी को भी कट ऑफ भी नहीं करना है। ऑलरेडी यू आर इन बिजनेस इफ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कट ऑफ भी नहीं करना है, बट अपनी प्लानिंग्स को फ्रूटफुल बना सकते हैं आप इस समय। अच्छा समय है फॉर योर बिजनेस ऑल्सो, क्योंकि आपके 9th हाउस का और 6th हाउस का जो मालिक है वो आपके 1st हाउस में आके बैठ गया। हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, पहली चीज़।
उसके अलावा डेस्टिनी जैसे मैंने आपको सपोर्ट कर रही है, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। बैंक प्लेस भी बढ़ने वाला है क्योंकि सेकेंड हाउस में आपके इस वक्त सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। प्लानिंग्स, दिमाग खोलिए, लोगों से बात कीजिए, बिजनेस की तरफ जाइए, करियर की तरफ जाइए, करियर का नया उठान आ सकता है। फर्स्ट हाउस में मरकरी का आना बहुत गुड फॉर योर करियर ऑल्सो। डेस्टिनी साथ दे ही रही है आपका। जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने की, स्पेशली खाने पीने की चीज़, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्वेरियस पीपल, आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। 12th हाउस में ट्रांजिट करने का मतलब ये है, सबसे पहले तो आपको आपकी खर्चों पर रोक लगानी पड़ेगी। हाउ यू आर टॉक विद समवन, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके 8th हाउस के और आपके 5th हाउस के मालिक है। लव वंस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या हो सकता है आपका पैसा डूबे, पैसा डूबने के कगार पे है, चोरी हो जाए, जस्ट आपके दूर चला जाए, या सडनली आपको लगे कि आपके पास पैसा खत्म हो गया है। 12th हाउस और 8th हाउस दोनों दुष्टाना प्लेस को दोनों को ही कंडक्ट कर रहे हैं इस वक्त, और आगे बैठ गए 12th हाउस में, ठीक है। मतलब आपके 5th हाउस और 8th हाउस के मालिक और 12th हाउस में बैठे, यानी कि दो दुष्टाना प्लेस में एक्टिव हो रहे हैं। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन में सावधानी रखनी है, स्पेशली विथ योर लव वंस, विद योर सराउंडिंग पीपल्स। क्रिएटिविटी का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। खर्चों पे रोक लगाइए। वे ऑफ टॉकिंग आपकी कैसी है, आप किस तरह से बात करते हैं, उस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको, ठीक है। सोच समझ के बोलिए, सोचिए कि मुझे क्या बोलना है, उसके बाद आगे बढ़िए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। और हेल्थ का तो स्पेशली ख्याल रखना है आपको। खर्चों पे रोक लगाइए, बैड हैबिट्स दूर रहिए, बैड संगत से दूर रहिए, संगतों से दूर रहिए। बुध इज योर संगत ऑल्सो, और अब वो 12th हाउस में बैठा है, संगतों से दूर रहिए। अगर आपकी बैड संगत है तो उनसे अलर्ट हो जाइए कि मुझे इंसान से बात करनी है, नहीं करनी है। चाहे आप लव में हो या आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो, आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं उनकी संगत का आपको खास ख्याल रखना है कि रियली उनके साथ मुझे रहना है या नहीं रहना, बिकॉज आपका ये 8th हाउस का भी मालिक है। तो कहीं ना कहीं यू फील कि मैं कहाँ फंस गई, तो फंसी फील यू राइट नाउ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए कि इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप नए रिलेशनशिप बना रहे हैं तो भी सोच समझ के रहिए। कम्युनिकेट विद समवन, व्हेन यू कम्युनिकेट ऑन द मोबाइल और मैसेजिंग और कॉलिंग समवन, तो यू शुड नो और यू शुड बी अलर्ट अबाउट द थिंग्स कि मुझे किससे कितनी बात करनी है। लिमिटेशंस आपको करनी है। लिमिटेशंस इसलिए क्योंकि ये सैटर्न की प्लेस से बैठा है। सैटर्न इज अ लिमिटेशंस इन योर लाइफ, ठीक है। और आपका फर्स्ट हाउस का स्वामी सैटर्न है। बी अलर्ट। नाउ टॉकिंग फाइनली राशि जो है आपकी, वो है आपकी पाइसेस के 11th हाउस में आ रहा है। बहुत अच्छा समय, अर्निंग्स बढ़ाएगा, पहली चीज़ तो ये होगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं पाइसेस वालों के फर्स्ट हाउस में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो इस वक्त ऑलरेडी आप बहुत अच्छे बिजनेस लेवल पे चल रहे हैं। उसके अलावा आपके 4th हाउस का और आपके 7th हाउस का मालिक भी है ये, तो आपको इस वक्त शादी करने का बड़ा मन करेगा, बिकॉज आपके ऑलरेडी गुरु महाराज बैठे तो 7th एस्पेक्ट से आपके देख रहे हैं 7th हाउस को, और अब मरकरी वाला भी वहाँ पे एक एक्टिव हो रहा है। कहीं ना कहीं यू फील गुड राइट नाउ, और हो सकता है कि जैसे मैंने बताया 4th हाउस का भी है, तो कहीं ना कहीं यू फील गुड इन योर होम टाउन, यू फील रिलैक्स, और अपने होम टाउन में जो आपने बिजनेस किया है वहाँ से आपको गेन मिल सकता है, अच्छे लेवल पे गेन मिल सकता है। अच्छा समय आपके लिए, नो डाउट, इंक्रीमेंट के लिए, बढ़ाने के लिए। अगर ऑलरेडी बिजनेस में हो तो अपनी माता के चरण छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, या उनको अपने बिजनेस में आप कुछ पार्टनर बना सकते हैं। अपने स्पाउस से भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। 4th हाउस और 7th हाउस दोनों का ही मालिक जाके 11th हाउस से बैठ गया, तो 2 डिज़ायर प्लेस तो उसने कवर्ड कर लिए हैं। बहुत अच्छा समय है आपके लिए फॉर द इंक्रीमेंट, रूटीन इनकम, होम टाउन, और हो सकता है कि आपकी स्पाउस, आपका स्पाउस जो भी है, आपका पार्टनर है, वो कोई बिजनेस करे या कोई जॉब करे, जहाँ से भी इनकम आपके घर में आए तो आप कमाएं पैसा, ठीक है। इनकम आपकी सोर्स की बढ़ सकती है। इससे मेरे छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए फॉर द 20 डेज ट्रांजिटिंग इन कैप्रिकॉर्न ऑफ द मरकरी प्लैनेट। तो अब मैं फटाफट से आपको टिप देती हूँ आप सभी को। वो टिप ये है, गणेश भगवान की आराधना कीजिए, सरस्वती माँ की आराधना भी कर सकते हैं, और सबसे ऊपर जो टिप मैं हमेशा मरकरी के लिए देती हूँ वो है मीठा बोलिए। जब आप किसी को कमेंट भी करते हैं ना, तो ये भी आपके बोलने का तरीका है। आप किसी से बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं इन योर सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई शब्द मत बोलिए जिससे किसी को हर्ट हो। माई स्मॉल वीडियो फॉर एवरीवन, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स। सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।